सो वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सर जेड अकेडमी से नीरज पाठक आप सभी का एक नए वीडियो में मोस्ट वेलकम करता हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट्स मीन्स आप क्लास 12th में और बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मोस्टली आप सभी के एग्ज़ाम हो चुके हैं। जो बायो वाले हैं उनका एक एग्ज़ाम बायो का बचा है और बाकी एग्ज़ाम हो चुके हैं। और बाकी सभी जितने भी हैं मैथ्स और अदर सभी के मोस्टली बस एक एक एग्ज़ाम बचा है। या तो आपका सीएस आपका रिमेनिंग एग्ज़ाम है या फिर आपका आईटी एक रिमेनिंग एग्ज़ाम है। बाकी सब आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि आपने कितने अच्छे एग्ज़ाम्स दिए हैं और कितने अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स आए हैं और कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, ये आप सभी को अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ रह गया है या फिर मैं अपनी परसेंटेज को कुछ और अच्छी तरीके से बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या करना है, उसके लिए आपके पास एक बोनस सब्जेक्ट है जिसे आईटी बोल सकते हो। मोस्टली हर जगह पर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कई जगह पर आपका कंपलसरी होता है। जैसे सीएस का बहुत जगह पर कंपलसरी है लेकिन आईटी ऑप्शनल होता है। तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या आपकी स्पेशलिटी है कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये रिप्लेस कर सकता है आपके वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट्स को। अगर आपको डाउट है कि यार मेरी यार 70 में 1-2% कम आ सकती है, 80 में 1-2% कम आ सकती है, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स गेनर सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा करके अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। दैट मीन्स इसमें आप अपनी परसेंट को 2 या 3% ऑल ओवर परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम आईटी जिसका सब्जेक्ट कोड 802 है वो सभी का अभी बचा हुआ है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। 100 नहीं तो 95 और 90 थोड़ी सी मेहनत करके ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी तैयारी करनी, किस पार्ट को आपको ज़्यादा जोर से ध्यान, किस पार्ट को आप अच्छे से जोर लगा पढ़ना है, किसको आप वन टाइम रिवीजन करके भी निकाल सकते हो किस पार्ट को, और किस पार्ट में आपको ज़्यादा जोर देना है जिसकी वजह से आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट देख लेते हैं कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कवर करके आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। या फिर वो बच्चे जो पासिंग मार्क्स ढूंढ रहे होते हैं और उनको किन्हीं 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है, तो एक सब्जेक्ट है जो एक पासिंग सब्जेक्ट आपके लिए बन सकेगा। तो किस टॉपिक को आपको पढ़ें जिसकी हेल्प से आप इजीली पास हो सकते हैं, और वो बच्चे जिनको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज चाहिए होते हैं, वो क्या क्या पढ़ें जिसकी हेल्प से उनके 99 98% या फिर 100% मार्क्स कम आईटी में आ जाएं, और जो भी आपकी 12th में परसेंटेज बने उससे आपकी 2 या 3 परसेंटेज आपकी बढ़ के आए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है आपका जो ये आईटी का पेपर होता है ये कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। आपको क्लियरली पता है। इसमें आपका जो 40 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल हो गया है वो आपके सभी के स्कूल्स में कंप्लीट हो चुके हैं और इसके मार्क्स आपके सीबीएसई को जा चुके हैं। तो मिनिमम इसमें आपको 30 मार्क्स तो सभी को मिल ही जाते हैं, उसकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने प्रैक्टिकल अटेंड किया है। ठीक है, वो सब आपका हो चुका है। अब आपको जो ध्यान देना है वो आपको 60 मार्क्स पर ध्यान देना है। जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो 60 मार्क्स का आएगा और थ्योरी में आपके क्या क्या चीज आएगी वो चीज समझ लेते हैं। तो 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जो आपका हो चुका है, अब उसको ध्यान न देते हुए आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो 60 मार्क्स का आने वाला है उस पर आपको ध्यान देना है, और उसमें क्या क्या चीज पढ़नी है, क्या क्या चीज नहीं पढ़नी है, क्या क्या चीज को आप कम जोर देके भी पढ़ सकते हैं, वो चीज देखते हैं फटाफट। तो ये 60 मार्क्स है उसके सिलेबस में डिवाइड है, ये देख लेते हैं। तो जो 60 मार्क्स हैं, तो पहले तो ये देख लेते हैं जो इसमें आपका ये ऊपर वाला पार्ट क्या है बेटा, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाता है, और ये आप नीचे वाला पार्ट आप ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो आपका हो चुका है, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, 100 मार्क्स है। तो इसमें आपके दो पार्ट आ जाते हैं, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और सब्जेक्ट स्किल्स। दो जो आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो वैसे आपका देखा जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड है। थ्योरेटिकल पार्ट पार्ट ए और पार्ट बी दो में डिवाइड है, जो 60 मार्क्स का आने वाला है। तो पार्ट ए जो है वो 10 मार्क्स का, एंड इसमें पार्ट बी जो है 50 मार्क्स का। थ्योरी में ये दो पार्ट आएंगे आपके। तो पार्ट ए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट बी में जाएंगे जो आपका स्किल सब्जेक्ट, जो आपका स्पेशलिस्ट, जो आपका स्किल सब्जेक्ट है उसके बारे में आपका बताया गया है। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, आपका पार्ट ए जो मोस्टली हर एक स्किल सब्जेक्ट्स में आपका ऐड है, ठीक है, वो सभी में है, जैसे अदर स्किल सब्जेक्ट्स होते हैं सभी में पार्ट ए ऐड होता है। तो जैसा कि आपने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में भी आपने पार्ट ए पढ़ा है। पार्ट ए में आपके सभी के अंदर वही आपकी कॉमन यूनिट्स हैं जो आप 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें पहली आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे आपको अपने, देखो 9th में आपने सीखा होगा एलिमेंट्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ी होंगी। और उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एलिमेंट, साइकिल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये सब, पब्लिक स्पीकिंग, 3PO पब्लिक स्पीकिंग, इस तरीके के आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी वो सब चीज़ें हैं। एक कॉमन आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एज थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट और वैल्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपको कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग, या तो डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड पूछ लेते हैं पार्ट ए में, या फिर कॉन्टेक्स्ट या वैल्यू बेस्ड, कि आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाएगा, कुछ कहानी बना दी जाएगी, रवि इज एंटरप्रेन्योर, वो इसको ये चाहता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको अपने अपने अकॉर्डिंग, अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन उस तरीके आएंगे, इसमें तो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू बेस्ड है। आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन चुनना होगा कि भाई ये चीज़ें हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसको अपने अपने दिमाग से आप आंसर दे सकते हो। और तो मैं ऐसा रिकमेंडेड करूँगा कि आप पार्ट ए को एक या दो बार ही रिवाइज करें और इसको ज़्यादा टाइम ना दें। पार्ट ए में आप बाद में फोकस करें, पहले आपको पार्ट बी को कवर कर लेना था, फिर भी पहले पार्ट ए में समझ लेते हैं। तो पहला का कम्युनिकेशंस है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कितने एलिमेंट होते हैं, साइकिल, थोड़ा बहुत वैल्यू बेस्ड, मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, वो चीज़ आएगी जो आपका 2 मार्क्स का आएगी ये यूनिट। मैंने बताया टोटल 10 मार्क्स की आएगी। अगर आप इसमें एक या दो बार रिवीजन भी करके जाते हैं, उनको लिए बता रहा हूँ जो 70-80% हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक या दो रिवीजन में भी आपको इतना समझ लेंगे कि भाई आप वहाँ पे कम से कम 10 में से 7 मार्क्स या 8 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें कॉमन सेंस की भी जरूरत होती है। सेकंड, इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे फोर्थ का मतलब क्या है, क्योंकि ये आपका 9th में भी था, 10th में भी था, 11th में भी है और 12th में भी। सो 9th में इसका फर्स्ट पार्ट था, सॉरी 10th में सेकंड पार्ट था, 11th में थर्ड पार्ट था, 12th में भी फोर्थ पार्ट आ गया। तो ये आपका फोर्थ दैट मीन्स उसका ये पार्ट है कि 9th में 9th 10th 11th 12th में भी आपका फोर्थ पार्ट है। तो फिर आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ मैनेजमेंट में आपको सेल्फ डिसिप्लिन और इस तरीके का आपके क्वेश्चंस आएंगे। वो भी आपका इसमें भी कॉन्टेक्स्ट और वैल्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है, वो सब इसमें क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का आपका आएगा। उसके बाद आईसीटी स्किल्स आएंगे, इसमें जैसा आपका कैलसी और थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये एक बार पढ़ के चले जाना, जैसे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं इसमें आपको एक दो वीडियो इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ये केवल 1 मार्क्स का आएगा, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसमें आपका तो मेरे को लगता है कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, 2-3 मार्क्स से इसमें सब वैल्यू बेस्ड ही आएंगे एमसीक्यूज में, और एक अब बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है, एक्टिविटीज, बेस्ट एंटरप्रेन्योर क्या है, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वुमन एंटरप्रेन्योर की क्या रोल है, कैसे एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को अच्छा करता है, इस तरीके के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या समझना है कि एंटरप्रेन्योर क्या है और क्या करता है, वहां पर अपनी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। इसमें रटने की कोई जरूरत आपको नहीं है इनमें। उसके बाद ग्रीन स्किल्स, मतलब आप एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, आपके क्या जॉब्स हैं, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप फैक्ट्री वाले हैं, या फिर गवर्नमेंट में हैं, तो आपकी अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब इसके अंदर है। और तो इसके रिगार्डिंग ही आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, जैसे सस्टेनेबल गोल्स है ना, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो कुछ आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक, तो ये टोटल 2 मार्क्स की यूनिट 1, फिर आपका 3 मार्क्स का ये एंड 1 मार्क्स ये। तो आपको इसमें समझ लेना है, कुछ 2 या 3 रिवीजन ही करना है, तो टोटल 10 मार्क्स का आपका ये पूरा पार्ट ही आएगा। तो इसमें रिवाइज करना है, याद नहीं करना, क्योंकि अगर इसको याद करने बैठ जाएंगे तो याद करने में बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाएगा और आप जो इंपॉर्टेंट है उसको नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इसको हल्का फुल्का से रिवाइज करते हैं तो उसमें आप समझ जाएंगे, और वहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आपका आंसर पता ही होगा, या फिर आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें अपना वैल्यूबल टाइम उतना ना दें जितना आप पार्ट बी में देंगे।
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ये हो जाता है। पार्ट ए में 10 मार्क्स के ये आएंगे। अब पार्ट बी, इस पर ज़रा ध्यान फोकस करना है कि पार्ट बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कब करना है। पार्ट बी में दो आपके मेन यूनिट हैं, जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है वही है। पहला इसमें आता है आपका जावा, इसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है, सर हमको तो समझ में ही नहीं आ रही, तो पार्ट जावा के अंदर पार्ट थोड़ी थ्योरेटिकल वगैरह हिस्ट्री और इस तरह के क्वेश्चन कर लें। उसके बाद आप डीबीएमएस के कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कर लें। अगर आप वो उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कोडिंग पल्ले ही नहीं पड़ती, भाई हमने तो ले लिया ऑप्शनल में, सर हमें तो कोडिंग ही नहीं दिमाग में आती है, तो हम क्या उसमें लिखें कि बिना कोडिंग के हम वहाँ पर आंसर लिख सकें। तो क्या हुआ, इसके थ्योरेटिकल जैसे डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये तो आप याद कर सकते हैं ना, ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन से याद कर लें, कोड में याद मत करें। तो जैसे जावा, फीचर्स ऑफ जावा, ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गए हैं, और उसके आपके इसके अंदर क्या आते हैं आपके डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, सोर्स फाइल, एक्सटेंशंस, ये सब ये कुछ थ्योरेटिकल हैं जो मैं आपको एक दो वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन है, उसको वो आप याद कर लें, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पर उससे रिगार्डिंग कुछ लिख के भी आ जाए। दूसरी चीज़ आप, वो भी आपको बताऊंगा जो कुछ क्वेश्चंस को, तो आपको पहले जावा को रेडी कर लेना है। थ्योरेटिकल अगर कोडिंग नहीं आए तो थ्योरेटिकल पार्ट तो आप कर ही लें। आपको भाई कोडिंग क्वेश्चन ऐड 2 नंबर ये तो ये भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे तो आप कम से कम थ्योरेटिकल पार्ट को कर लें। उसके लिए मैं आपको पीडीएफ मेरे पास बनी हुई है, ठीक है, उसका लिंक भी दे दूंगा। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, डेली आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए भी डेली एक वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, पहले आपको जावा करना है जो मोस्ट वैल्यूबल आपका सब्जेक्ट है, या फिर मेन आप पे इस पे ही टिका है आपका पूरा सब्जेक्ट, 20 मार्क्स का है। उसके बाद आपका DDBMS तो 35 मार्क्स यही कवर कर लेते हैं। हाँ, फिर आता है ऑपरेटिंग बेस्ड, जैसे आपको टिकट बुक कैसे करनी है, केस बेस्ड स्टडी, उस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। ये तो इसके लिए मैं आपको ना एक नोट्स है सीबीसी के, वो बुक है वो भी मैं प्रोवाइड कर लूंगा। तो ये है, अगर देखो अब स्ट्रेटेजी समझो, जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सर मैं तो कोडिंग मैंने स्कूल तो गई नहीं, या फिर मैंने इसको बहुत लाइटली लिया, अब मुझे कोडिंग नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं, मैं पास कैसा हूं, या फिर 70-80 नंबर कैसे लेके आऊं, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो आपके लिए स्ट्रेटेजी ये है, आप जावा की बेसिक पढ़ लें जो केवल याद करने लायक है, कोडिंग में मत जाए। जैसे उप्स कॉन्सेप्ट ये करें, इसी तरीके से इसमें कीज पढ़ लें, डेटाबेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या होते हैं, कौन कौन से डेटाबेस हैं, क्वेरी मत पढ़ो, एसक्यूएल मत पढ़ो, बाकी सब थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लो। दो चीज़ हो गई, तो इसमें से 5-5 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं थ्योरेटिकल। उसके बाद आप इसको कर लें, ये थ्योरेटिकल है, ये आप कर सकते हैं डेली, जैसे कैसे ऑनलाइन टिकट बुक करनी है, और जैसे कि ऑपरेटिंग वेब बेस्ड, मतलब जहाँ पर आप कैसे जो क्या बोलते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके 24/7 आपके वेब में अवेलेबल है, सर्वर और क्लाइंट सर्वर से रिलेटेड होते हैं, जो आपके सर्वर पे आप लॉग इन करके या फिर आप ऑनलाइन जिन सॉफ्टवेयर को, जिन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, वो सब चीज़ वो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। तो उसके अंदर कैसे कैसे यूज़ करना है वो सब चीज़ें हैं जो आपको आती भी हैं, इसको पढ़ लेना, वो आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें आपका 9 to 10 मार्क्स, 8 मार्क्स इसमें ईजिली आ सकते हैं, जिसको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है। उसके बाद इसी तरीके से ये भी है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्या क्या प्लानिंग होती है, ये सब थ्योरेटिकल, ये दोनों आपके थ्योरेटिकल है, ठीक है। फिर आप इसको कर लें, समझना एक बात, इसका थ्योरी जिसको नहीं आ रहा है कोडिंग, उसके लिए इसकी थ्योरी कर लें जावा की, देन आप इसकी थ्योरी कर लें, फिर इसको अच्छे से कर लें, फिर उसके बाद इसको अच्छे से कर लें। ये होने के बाद, जिनको कोडिंग नहीं आ रही, ये होने के बाद आप पार्ट ए को कवर कर लें। उसके बाद वो चीज़ बनती है, तो इसकी कुछ थ्योरेटिकल और इसके एसक्यूएल की चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं, ठीक है। समझ में, ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, जिनको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही, सर हमको तो नहीं, नहीं देखो कोडिंग सबके ये स्किल है। अब स्किल सभी को नहीं सिखाया, जैसे गाना है, म्यूजिक आपके लिए सब्जेक्ट लगा दिया, तो आप सभी को नहीं आ सकता भाई गाना गाना, या फिर आप नहीं आता, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बचपन से सभी म्यूजिक सीखते हैं, क्या सभी को म्यूजिक आ जाता है, गाना गाना आ जाता है, नहीं, कोई कुछ कुछ सीखता है, कोई कुछ सीखता है, किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है, चाहे आप 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें। इसी तरीके से कोडिंग भी क्या है, स्किल सब्जेक्ट है। हाँ, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ सकते हैं, लेकिन दिया दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत होती है, तो सभी कहते हैं सर नहीं आता हमको, क्या करें,
हमने तो ट्राई करा लेकिन नहीं आया, तो उनके लिए सिंपल ये है, जावा का बेसिक पढ़ें। देखो वो पढ़ना तो पड़ेगा नंबर लाने के लिए, उसके बाद इसका बेसिक पढ़ें। हाँ, उसके बाद आप इसको अच्छे से कर लें ऑपरेटिंग वेब को। मैं बुक भी अवेलेबल करा दूंगा, बुक के मैं आपको बता भी दूंगा एक वीडियो में कि कैसे कैसे कहाँ से बुक मिलेगी, वो कर लें, या आपके बुक में भी होगा, उसको पढ़ लें। इसमें बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं है लॉजिक, अब देखो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इस वाले टॉपिक को कर लें, प्रोजेक्ट प्लानिंग और ये सब चीज़ें, और उसके बाद पार्ट डी को कर लें, तो आपके लिए एक बेटर है। आपको देखो वहाँ पे 35, 36, 37 मार्क्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। इधर आप यहाँ पे 5 मार्क्स इधर लेके भी आते हैं, यहाँ पे भी 5 मार्क्स, इधर भी 5 मार्क्स लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप 8 to 9 मार्क्स अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो ये लेके आते हैं, और यहाँ पर भी आप 4 to 5 लेके आते हैं। 10 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 14, और यहाँ पे लगभग 8, 9 मार्क्स, 22 मार्क्स हो गए। उधर आप 8 मार्क्स लेंगे तो 35 आसपास यहाँ पे भी आ जाएंगे, और इजीली आप 70% तो ला ही सकते हैं, बिल्कुल भी जो पढ़ने वाला नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। अब जिनको कोडिंग आती है उनके लिए मैं सिंपल बता देता हूँ। आप अच्छे से एक बार जावा क्लियर करिए, बाकी मैं जावा फिर क्लियर करा दूंगा, और मेरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अभी तक पड़ी हुई है इस चैनल में, तो आप जाके, और नीचे लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसको कवर कर लें। और भी चीज़ कराऊंगा, ठीक है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सर मेरे को ये चीज़ नहीं है, वो भी करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद DBMS को कंप्लीट कर लें, सेम देखो करना उसी पैटर्न में है। तो आप ना इसको एक बार करने के बाद, फिर दूसरा इसको करने के बाद, फिर तीसरी दिन भी इसको करें, फिर चौथे दिन फिर इसको करें। देखो जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, देखो IT कंप्यूटर साइंस तेज दिमाग वालों के लिए होता है, तो मतलब आपको ना थ्योरेटिकल चीज़ें समझ नहीं आएगी, आपको चीज़ें को जैसे समझ के लिखने वाले हैं आप, अगर आपको कोडिंग आ रही है तो आप क्या करें, इसको एक बार रिवाइज कर लें, फिर इसको रिवाइज कर लें। उसके बाद देखो पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर उसके बाद 5th नंबर पे इसको करें। 6 अगर आप ये दो कर रहे हैं तो आप इसको आधे दिन में निपटा देंगे, और इसको तो आप 4-5 घंटे में निपटा देंगे रिवीजन में। और देखो पढ़ा होगा ना तो रिवीजन के लिए, तो 6 इसको करें। फिर आपको बता रहा हूँ 7th में फिर इसको करें, 8th में फिर इसको करें, फिर 9th में इसको करें, फिर 10th में इस तरीके से इसका रिवीजन करें। 10 स्टेप ये लेने के बाद फिर पार्ट ए में जाएं। उसके बाद पार्ट ए का एक बार रिवीजन करें, फिर इन सभी का एक एक बार रिवीजन करें। देखो रिवाइज करना लंबा लेंदी सिलेबस नहीं है, समझ रहे हैं आप, लेंदी सिलेबस नहीं है, समझने वाला सिलेबस है, ठीक है। तो ऐसे रिवाइज करें, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और बाकी आपके MCQs क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जिसको कोडिंग समझ में आती है वो उस तरीके करें, कोडिंग नहीं समझ में आती है उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। MCQs क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, लगभग आपको मैंने एक वीडियो डाल भी दी है 550, मैं आपके लगभग 500 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन को कवर करूँगा इन 7-8 दिनों में, 10 दिनों में। तो वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, MCQ की टेंशन नहीं है। कोडिंग के लगभग 20, 25, 50 क्वेश्चन भी मैं कवर कर दूंगा, उसको थोड़ा बहुत याद कर ले, समझ ले। उसके बाद तो देखो लर्निंग थ्योरेटिकल तो मैं आपको एक बार समझा सकते थे, टीचर ने समझाएगा, थ्योरेटिकल ऐसी चीज़ें जो आपको खुद भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो आपके देखो RDBMS में, RDBMS क्या, देखो ये देखो थ्योरेटिकल पार्ट में क्या, ये थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये फिर आपको ये जो बेसिक ऑफ RDBMS को समझ लेना है, और ये सब फिर आपका प्रैक्टिकल वर्क है इसमें, मॉडिफाइंग कंटेंट को, इसमें आप कौन कौन सी कमांड क्या करती है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बाकी इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो इसमें देखो कितना इजी है, थ्योरेटिकली कितना इजी है। देखो इसमें आपको बेसिक RDBMS से पहले इसको समझा देता हूँ। SQL के अंदर टेबल और डेटाबेस को बनाना वो सीखना है, ठीक है, इन दो में। उसके बाद टेबल के अंदर जो कंटेंट है उसको इंसर्ट कराना, उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना, ये सीखना है। ये मैं आपके लिए वीडियो लगा दूंगा, पूरे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद वही है कंटेंट को, फिर ऑर्डर और ग्रुपिंग, कुछ क्लॉज आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे इस पर वर्क करना है, वेयर क्लॉज, इन सब चीज़ को। उसके बाद मल्टीपल टेबल्स के साथ कैसे वर्क करना है, ये आपका स्किल में आना चाहिए, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। DBMS में ये है। उसके बाद देखो कितना ईजी है कि ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को समझना है, ई गवर्नेंस की सरकार कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके अपनी
सरकार चला रही है, गवर्नमेंट रूल कर रही है, कैसे, वो सब चीज़ें। ऑनलाइन शॉपिंग वो समझना है, या फिर बिल पेमेंट कैसे करते हो, आप सभी को आता है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग की कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं, सभी को पता है वो क्या है, IRCTC है। प्लेन टिकट ये कैसे करना है, ये चीज़ है इस वाले सेकंड वाले में, ठीक है। ट्यूटोरियल जैसे कि आपका बाइजूस हो गए, या फिर खान सर अकेडमी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो जैसे ये भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, कौन कौन सी वो मोस्ट क्या बोलते हैं पॉपुलर है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे कैसे इसको आप मैनेज करेंगे, या फिर क्या क्या स्टेप्स हैं। उसके बाद देखो केस स्टडी, ऑनलाइन क्विज और ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन क्विज और बिल कैलकुलेटर, इन केस स्टडी पढ़ने की कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट बने हैं, बस इतना है। कुछ कोडिंग नहीं है, कुछ वो नहीं, केवल थ्योरेटिकल पार्ट, और वो चीज़ें जो आज तक आप करके आ रहे हैं, बेसिक IT टूल्स की आपको नेसेसिटी, या फिर आप बिल पेमेंट करते हैं फ़ोन पे से करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, जोमेटो यूज़ करते हैं, उन सभी के बारे में, IRCTC वेबसाइट यूज़ करते हैं, रेलवे टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, ये सब है इसके अंदर। तो उसको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, क्या चीज़ है वो, बस इतना ही है। तो ईजिली इसमें आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 9 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है देखो जावा, अब आ जाती है देखो इसके अंदर, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ऑपरेटर करें, देखो यहाँ से थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट बेस आ जाता है। तो जो ये 3 यूनिट तो आप इसको कर ले, उसके बाद ये जो यूनिट्स हैं इसको आप एक देखें, कोशिश करें, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे इसमें कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स जो मैंने आपको बताया था, उसको थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अभी भी है, आप डिस्क्रिप्शन जाके समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, ईजी लैंग्वेज समझा, नहीं आया तो फिर मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा दोबारा, एक एक दो दो घंटे की, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे चीज़ों को, है ना। फिर रैपर क्लास, ये सब चीज़ें हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं हम, और नहीं भी है तो हम लाइव क्लासेस में वो कवर भी करेंगे, और डेडिकेटेड वीडियोस भी आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया। इसके अंदर क्या है, वर्क एरियाज, कहाँ कहाँ पे IT यूज़ होती है, इस तरीके के, कैसे हम IT में डेटाबेस इन सबको मिला के क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या आपने मतलब पूरा केस स्टडी इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन, ये भी पूरा आपका प्रैक्टिकल है। तो ये जो ईजी है, जैसे कि होता है ना कि हमको नहीं समझ आता, आप इसको कवर कर लें जिसको नहीं आता है, और बाकी इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी 2 भाग में बढ़ जाती है इसमें। पहला आता है जिसको कोडिंग नहीं आती है, और जिसको कोडिंग आती है। अब इसमें ध्यान है, जिसको कोडिंग आती है नहीं आती है, पार्ट A को तो आपको बाद में ही करना है। अगर आप पार्ट B से सेटिस्फाई होते हैं भाई हमारा हो गया इनफ, तो एक दिन तो आपको पार्ट डे को, एक दिन 2 दिन तो देना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपके पास 3 दिन है तो 3 दिन में एक दिन तो आपको पार्ट डे को, एक 3 दिन में नहीं, क्या बोल सकते हो, अगर आपके पास 100 आवर्स हैं तो 100 आवर्स में से 20 आवर्स तो आपको पार्ट डे को देने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी, ठीक है। दूसरा 15 तो देना ही है। दूसरा किसी को कोडिंग नहीं आता, उसमें क्या ऑपरेटिंग वेब वाला यूनिट 2, ऑपरेटिंग वेब वाली यूनिट कर ले, यूनिट 2 अच्छे से, डबल टिक मतलब अच्छे से करना है। उसके बाद DMA जो आपका वो है यूनिट 4, DMA तो शायद हो, इसको भी अच्छे से करना है। फिर यूनिट 3 बेसिक, सॉरी, बेसिक ऑफ जावा कर लें। उसके बाद यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंट्रो DBMS कर लें। उसके बाद फिर पार्ट डे को कंप्लीट कर लें, ठीक है। इस तरीके उसके बाद टाइम मिलता है तो एक बार आप कोडिंग वगैरह इन सब का कॉन्सेप्ट को आप निकाल सकते हैं। दूसरा, जिसको कोडिंग आती है भाई, उसके लिए सिंपल है, सबसे पहले जावा को अच्छे से क्लियर कर लें, वीडियोस देख लें, मेरी वीडियोस देख लें, लाइव क्लास देख लें, किताब पढ़ लें, सब देख लें, जावा कर लें अच्छे से। उसके बाद DBMS कर लें। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग वेब आएगा, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है यूनिट, ये आपकी फर्स्ट यूनिट, फिर आपकी ये सेकंड यूनिट आ जाएगी, फिर आपकी सब फोर्थ यूनिट, ये में वाला था वाला। उसके बाद आप एक, तो मैं जो कोडिंग वाले उनको समझाएं, पहले ये करना है,
दूसरे में ये करना है, फिर थर्ड में फिर ये करना है, एक बार रिवाइज। देखो अच्छे से देखो, अगर आपको कोडिंग आती है दैट मीन्स आपका शार्प माइंड है, बहुत अच्छा माइंड है। तो आप, होता है ना मैथ में जैसे आप क्वेश्चन रटते थोड़ा ना, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसमें एक क्वेश्चन कर लेते हो, दैट मीन्स आपको आता है, ट्रिक्स आपको समझ आती है। फिर इसको कर लें, फिर फिफ्थ, सिक्स, फिर सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरीके से ये फिर ये फिर ये फिर इस तरीके से आप डिवाइड करें। इसको करना है मुझे। उसके बाद आपको क्या करना है, पार डे को लेना है। तो दोनों तरीके से इसको कोडिंग आती है, इसको नहीं आती है, दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी लाइव क्लासेस की आ जाएगी और आपके पास नीचे लिंक, और मैं डेली अगर हो सकता है तो मैं 2 या 3 घंटे आपके लिए लाइव आऊँगा, और आप एक टाइमिंग भी पता चल जाएगी। तो आप एक दिन आप सभी को भेज दी जाएगी, और एक बार नोटिफिकेशन बेल पर आप प्रेस कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर अब लाइव आ गए। और एक लाइव होगी, उसमें मैं आपको सब बता दूँगा किस टाइम पे मैं लाइव आ रहा हूँ। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपके लगभग 2, 5, 3-3, 4-4 घंटा लाइव रहूँगा, जिसमें आपके सारे डाउट, सारा रिवीजन सब कुछ क्लियर हो जाएगा लास्ट में। क्लियर है? तो आज के मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दिया कि इसको क्या करना है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बाकी मेरे हैं अदर लेक्चर्स हैं, जिसके लेक्चर देख रहे हो सब अच्छे हैं, समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, और सब मेन बात क्या, आप अच्छे मार्क्स लाएं। ये स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझ लें। ये रिप्लेस करेगा सबसे, जैसे आपके 5 मेन सब्जेक्ट है उसमें जो सबसे कम है उसको रिप्लेस कर सकता है, और अच्छे से आप रिप्लेस हो ही जाते हैं, मोस्टली सबका आईटी रिप्लेस कर ही देता है अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करी है। देखो लास्ट है, लास्ट एग्जाम है, अगर मैं तो ये मानता हूँ जैसे किसी के 59 है, तो बहुत जगह पर क्राइटेरिया जॉब का होता ही ये है कि आपको थ्रू आउट सभी में 60% लेने ही आते लेने आते हैं। वहाँ पर आपके 59% रह गए तो वहाँ पर आप फिर रह जाते हो। जैसे कई जगह पर 70% होता है, आपको 69% हुई, तो वहाँ पर फिर कसक रह जाती है। बहुत जगह पे फील होता है। जैसे कई जगह पे 80% और आपके 79 है, 78% है, फिर आप सोचोगे अरे थोड़ा बहुत आईटी पे ध्यान दे लेता होता तो मेरी 2% बढ़ जाती। तो ये परसेंटेज बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़े। कल हम सीएस के सब्जेक्ट को सिलेबस को देखेंगे, और बाकी इसकी वीडियो आपको लिंक में आपको मिल जाएगी, और अच्छे से तैयारी करें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट में करें। टाइमिंग क्या रखनी है, टाइमिंग भी मुझे बता दें। और एग्जाम्स, जैसे आपका बायो का एग्जाम के तुरंत बाद में लगा सोचता हूँ 3-3, 4-4 घंटे लाइव रहूँगा, और साथ में रिविजन करेंगे, ठीक है? ये भी कर लेते हैं बायो के एग्जाम के बाद, तो इसमें सब कवर हो जाएंगे। सभी बच्चे आएंगे तो 3-3, 4-4 घंटे हम रिवीजन में रखेंगे। जो भी होगा उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी करना, आपके पास को सारा मटेरियल सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है बेटा? आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी मैं आपके सामने और वीडियोस लाता रहूँगा, और आपके लिए मैं नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट्स नोट्स हो गए जिसको पढ़ेंगे आप, ये सबको भी आपके सामने आपके लिए मैं रेडी कर रहा हूँ। तो आपको बायो के बाद फुल्ली फ्लेज्ड आप तैयारी करेंगे और अच्छे से मार्क्स लेंगे। मैं तो चाहता हूँ सभी के 90 अबव मार्क्स आए, और आ सकते हैं। कोई बिग इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती। हाँ, इसमें थोड़ी कोडिंग के आते हैं लेकिन इतना भी नहीं आता है, ठीक है? आप 80-90% ला सकते हैं, ठीक है बेटा? आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद देखो आप क्या चूज़ कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लाऊंगा। और अगर जिसको भी क्या बोलना है, हमारे ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं कि 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किस एडमिशन कर। सर मेरे पास तो इतना बजट है, मेरे पास इतना बजट है, अब मैं क्या करूँ, मैं किस जगह एडमिशन लूँ, या फिर मैं क्या करियर करूँ? देखो बहुत सारी चीज़ें। हम चाहते हैं हम बीटेक करें, सर हमारे हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस में कुछ करूँ, बीटेक करूँ, या फिर मेरे को बीसीए करना है लेकिन बजट नहीं है, किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, या फिर मैं कैसा रोड मैप रखूँ अपने करियर का, वो सब के लिए भी हम गाइडेंस देंगे। उस गाइडेंस के लिए आप, मेरा नंबर है 8279441138। हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम मोस्ट पॉसिबल आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू आप अपने करियर का एक रोड मैप रेडी कर सकते हो, कहाँ का कॉलेज में पढ़ सकते हो, अभी कम है, आगे बजट ज़्यादा होगा, जॉब के साथ पढ़ाई करनी है, इस तरीके के मैं आपको एडवाइस दूंगा। कई लोगों के पास बजट नहीं होता, लेकिन उनके एम्बिशन, उनके ये होते हैं ख्वाब, क्या होता है मैं अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ूँ, उनको अच्छा कुछ करना है, तो उनके लिए आप क्या क्या रोड मैप है कि आप पढ़ाई करें, जॉब भी करें साथ में, और आप जो पीजी करोगे वो अच्छे से करना। ये सब मैं आपको बताऊंगा, या फिर मैं अच्छे क्या बोल सकते हैं जिन्होंने अच्छा करियर बना रखा है उन सब को आपके साथ मिलवाऊंगा, ताकि आपका अच्छा करियर बन सके, ठीक है बेटा? आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बाकी अपना कमेंट करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर आप मैसेज कर दें, ठीक है? या फिर एक नंबर फ्लैश होगा ऊपर, उसे मैसेज कर दें।
मैं नीरज सर की वीडियो से आया हूँ और मुझको अपनी करियर गाइडेंस चाहिए या चाहिए, तो हम सबका एक ग्रुप बना के एक दिन अच्छे से लाइव क्लास लेंगे सभी की, ठीक है। और हम अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं सभी बच्चों की, हम सबके ये चाहते हैं कि अच्छे आप तरीके से आप, अब जिसके पास नहीं है तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत ऑप्शन है कि मेरे पास सर साल के 10,000 15,000 ही देने के, तब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस के अंदर, सब आपको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा एवरीवन।